वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। CU सेट 2020 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है MSc केमिस्ट्री के लिए, उस पेपर का पिछले साल का सोल्यूशन हम कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 40 टू क्वेश्चन नंबर 70। इससे पहले जो आपका पार्ट 1 था उसमें क्वेश्चन नंबर 40 से पहले वाले सभी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। सो होप यू बच्चा, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप देख सकते हो, अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आपको मिल जाएगा। So let's start the today's session. Welcome to all Allium Chemistry Bond with Chemistry. ये मेरा वीक शेड्यूल आप देख सकते हो। आज मंडे है तो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का 8 बजे यानी कि अभी आपका स्टार्ट हो रहा है। लाइव चैट आप कर सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा। फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज अलका कैम, एंड ऑन इंस्टाग्राम इज अ कैम अलियम 18। अगर आप किसी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन दोनों जो सोशल साइट्स हैं इनसे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर? नाउ द CU सेट 2020 का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो बच्चा, क्वेश्चन पेपर के साथ हम इसको साथ सोल्यूशन करेंगे। होप यू ये आपको विजिबल होगा अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या डिस्कस करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि मैक्सिमम जेटीडी कौन शो करेगा। बच्चे मैक्सिमम, और सोल्यूशन मैं सामने ही कराऊंगी, इन्हीं के क्वेश्चन के सामने आपका सोल्यूशन रहेगा। तो मैक्सिमम जेटीडी कौन शो करेगा? जो क्या करता है स्ट्रोंगली। अगर आप स्ट्रोंगली जेटीडी की बात करते हैं, जोन टेलर डिस्टोरेशन की, तो वो कौन शो करता है? जो आपका क्या होता है बच्चे, अनसिमेट्रिकल होगा। जो आपका T2G जो ऑर्बिटल्स होती है उसमें क्या रहेगा? अनसिमेट्रिकल रहेगा। अगर आप ऑप्शन की बात करोगे तो A B C D जो आपका ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में अगर आप कॉपर की बात करो तो कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन? कोई निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, 0 है। मैग्नीज आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर हम टाइटेनियम की भी बात करें तो टाइटेनियम आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैं इन सबका आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या है मेरा कॉपर। कॉपर आपका 2+ में है, यानी कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3D9 हो जाएगा। क्लियर बच्चा? अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा निकल, तो निकल का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो निकल आ जाएगा आपका 3D8 4s 2 ऑर्बिटल्स में। अगर हम बात करें नेक्स्ट मैग्नीज का, तो मैग्नीज 2 वाली में एग्जिस्ट करता है, यानी कि 3D कितना हो जाएगा बच्चे? 5 एग्जिस्ट करेगा। एंड द लास्ट वन इज योर, लास्ट वन क्या था आपका? दिस इज योर टाइटेनियम। तो बच्चा टाइटेनियम आपका किस में एग्जिस्ट करता है? +3 में। एंड टाइटेनियम +3 का मतलब है 3D1 ऑर्बिटल। तो इनकी एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपके 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपका जो ऑक्टाहेड्रल के केस में फिलिंग रहता है, फिलिंग कैसे रहता है? 3 ऑर्बिटल्स नीचे रहेंगी और 2 ऑर्बिटल्स आपकी अबव आ जाएंगी, ऐसा ही कुछ रहता है। अगर यहाँ पर भी करें तो सभी केसेस में सेम रहता है। अब आपको अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल चेकआउट करना है, तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर बना देंगे अपना 1 2 और यहाँ आ जाएगा 1 2 3। क्लियर बच्चा? मैग्नीज के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे 2 ऑर्बिटल्स एंड देन नीचे। अगर 3 नीचे बनाते हैं तो उसका मतलब T2G होता है। और एक यहाँ पर टाइटेनियम के लिए बना देंगे 2 ऊपर और 3 नीचे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा? 9 है तो आप फिलिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपने फिलिंग कर दिया। अगर 3D8 4s2 की बात करती हूँ तो मैं 8 है तो 1 2, सॉरी बच्चा, एक सेकेंड, कहाँ गया ये रहा, या एक सेकेंड, इसको और अच्छे से कर लेंगे। यस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अगर मैं मैग्नीज वाले की बात करती हूँ तो 1 2 3 4 5, बाकी जो 2 है वो s ऑर्बिटल में जाएंगी। 3D1 को आप यहाँ इस तरह से फिल करेंगे। अब बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चा, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिकल आपको तभी क्लियर हो पाएगा। अब उसने कहा सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, यहाँ पर जो मेरे पास फिलिंग हम कर रहे हैं वो आपकी क्या रहती है? अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर फिलिंग अनसिमेट्रिकल है, इस केस में आपकी फिलिंग सिमेट्रिकल है। बिल्कुल सिमेट्रिकल फिलिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो सिमेट्रिकल फिलिंग है। यहाँ पर भी सिमेट्रिकल फिलिंग है, हर एक ऑर्बिटल में 1 1 है। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा? अनसिमेट्रिकल फिलिंग रहेगी।
ये आपकी अनसिमेट्रिकल फिलिंग है टाइटेनियम के केस में, और कॉपर 2+ में अनसिमेट्रिकल है। पर हमने कहा, हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम कौन शो करेगा। बच्चा मैक्सिमम जोन टेलर डिस्टोरेशन वो शो करता है जिसके पास T2G में ज्यादा अनसिमेट्रिकल हो। तो बच्चे यहाँ अगर हम टाइटेनियम की बात करें, इन द केस ऑफ द टाइटेनियम ओनली द 1 इलेक्ट्रॉन, तो कोई ज्यादा अनसिमेट्रिकल शो नहीं करेगा जितना आपका करेगा कॉपर के केस में। कॉपर के केस में वो बहुत ज्यादा अनसिमेट्रिकल शो करेगा। क्लियर? तो बच्चा इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 37 जो आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर? नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 38। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है। ह्यूमन बॉडी में आपका, ह्यूमन बॉडी में कौन सा प्रेजेंट है आपका? लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्राइड। मैं साथ साथ आपको लिख देती हूँ इनके बारे में। कार्बोनिक एनहाइड्राइड में कौन सा एलिमेंट होता है आपका? जिंक होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए आपका Fe होता है। विटामिन डी, जो विटामिन B12 होती है आपकी, वो किस में प्रेजेंट होती है? आपका कोबाल्ट में रहेगी। और हीमोसाइनिन में आपका कॉपर रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में मेटल आयन प्रेजेंट होता है वो Fe प्रेजेंट होता है। आयरन सबसे ज्यादा आपका प्रेजेंट होता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 38 भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लाइव चैट में साथ साथ लिखते रहें कि जो जो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो लाइव चैट में लिखो, मैं आपको डिस्कस कराती रहूंगी। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर लाइव चैट का या कमेंट, दोनों में से कहीं पर भी लिख सकते हो। द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी सपोर्ट करता है हमेशा हंट्स रूल को, पॉली एक्सक्लूजन को भी नहीं करता, जीमन और फोटो इलेक्ट्रिक तो मतलब ही नहीं बनता। हंट्स जो ला है आपका वो किसको सपोर्ट करता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को, हमारी जो हाफ फील्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को स्टेबिलिटी भी यही प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। यू विल सी दैट द 40 क्वेश्चन। बच्चा अभी 40 क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चा ऑक्सीडेटिव एडिशन जो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास कोई टेट्राहेड्रल है, अब टेट्राहेड्रल में आपने 2 लिगेंड को ऐड कर देना है। अगर आप टेट्राहेड्रल में 2 लिगेंड को ऐड कर देते हो और लिगेंड ऐड करने पर आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल का केस बनेगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाए या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए। इन द सेंस जो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में आपके पास 2 लिगेंड ऐड करने पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो आपका क्या कर रहेगा बच्चे? ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ पॉसिबल है, वहां पर ऑक्सीडेशन कर रहा है वो। अब मैं अगर यहाँ बताऊं तो यहाँ लिगेंड कितने हैं? 4 लिगेंड है। इस केस में लिगेंड 5 है। इस केस में लिगेंड कितने हैं? 6 है। और यहाँ पर भी 5 लिगेंड है। तो बच्चा वो ऑक्सीडेटिव कौन शो करेगा? जिसके पास टेट्राहेड्रल होगा। जिस भी आपके पास कंपाउंड के पास टेट्राहेड्रल होगा वो आपका क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी सबके पास लिगेंड टेट्राहेड्रल नहीं था। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 के लिए आप मेरे इसी चैनल का अगर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है ट्रिक्स के नाम से, उस ट्रिक्स में जाओगे तो वहां पर आपको ना इसका एक बड़ा बेसिक से एग्जांपल मिलेगा, मतलब इसकी ट्रिक्स मिलेगी। जैसे ऑक्सीजन है तो बच्चे ऑक्सीजन का मतलब होता है OO, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपके पास? 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 एटम में 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे पास फाइंड आउट करना है O2+ का। O2+ का मतलब है O2+ का मतलब है बच्चे कि 8 + 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो आप क्या करोगे? 0.5 को ऐड कर दोगे, यानी कि 2.5 ऑर्डर हो जाएगा। अगर वो आपको कहता है कि मैम O2 नेगेटिव का बताएं, तो बच्चा O2 नेगेटिव के लिए कितना बन जाएगा? 8 + 9 हो जाएगा। क्लियर? तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आपका 17 हो जाएगा। तो इस वक्त जब आपका नेगेटिव आ रहा है तो 2 में से 0.5 को माइनस कर देंगे। 2 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो बच्चा इसका ना ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, और आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ ट्रिक में, तो उस ट्रिक से बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अभी देखो मेरे को जो फाइंड आउट करना था क्वेश्चन ने, आप देख सकते हो मेरे क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा है फाइंड आउट करने के लिए, वो किसके लिए कहा है? O2+ के लिए। तो बच्चा O2+ के लिए 2.5 है। यू विल जस्ट चेक O2+ के लिए यहाँ पर 3 दे रखा है, गलत। 2 1.5 डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ एक ऑप्शन चेक करो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है? आप लाइव चैट में बता दो अगर नहीं आए। ट्रिक देख लेना बच्चों, ट्रिक में शायद मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रखा होगा जहां तक मुझे याद है। आप वो बॉन्ड ट्रिक देखना, नाइट्रोजन के लिए भी कराया मैंने, Fe के लिए भी कराया, बहुत केसेस के लिए कराया था। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो गैलिडियम की बात कर रहा है वो, जो आपका गैडोलिनियम होता है, यानी कि Gd+3। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आप क्या लिखते हो? 4f7 3d1 6s2 यही आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। बट ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन खत्म, यानी रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचता है? 4f7, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। अब मुझे निकालना है बच्चे, क्या फाइंड आउट करना था? मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट nn+2। सॉल्व किया, यू विल बी गेट 63, n की जगह पुट कर देना 7,
63 पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, आपका जो आंसर मिलेगा 7.9 के अप्रोक्सीमेट मिलेगा, 7.9। अगर 7.9 में तो दो ऑप्शन आते हैं, ए या सी, बी और डी तो नहीं होते। तो यहाँ पर अगर हम EU3+ की बात करते हैं, EU3+ की कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या मिलने वाला है, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाला है, वहां पर कोई भी अनपेड नहीं रहेगा, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। सो यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन, ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 43 बच्चा। उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल बैंड्स आर एक्सपेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ दैट केस। तो सबसे पहले तो आप निकल का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। आप यहाँ पर निकल का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, निकल कितना आएगा, Ni+2, Ni+2 यानी कि 3d8, Ni+2 का मतलब है 3d8, 3d8 का मतलब है बच्चे कि आपके पास क्या रहेगा, 3d8। अब कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी तो मुझे आपको शो ही कर दिखाना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा आपको। ओके तो ये आपका आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ शो करके, और कोई डाउट है तो साथ साथ पूछ सकते हो। देखो बच्चा 3d8 की बात है, 3d8 का मतलब है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कौन सा है आपका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो 2 ऑर्बिटल ऊपर रहेंगी और 3 ऑर्बिटल नीचे रहेंगी आपके पास। 3d8 का मतलब क्या होता है, 3d8 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो ट्रांजिशन करना है आपने, कैसे कैसे ट्रांजिशन कर सकते हो, यहाँ से एक ट्रांजिशन हो सकता है और या इन दोनों में से एक यहाँ पर ट्रांजिशन हो सकता है। तो मैक्सिमम कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ पर, मैक्सिमम कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है बच्चे इस केस में, तो आपके पास 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, 2 ही ट्रांजिशन हो सकता है, तो यहाँ पर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं स्लाइड्स को, तो आपका 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा स्लाइड इरेज हो जाएगा ना तो इजीली समझ आ जाएंगे बाकी क्वेश्चंस भी। बाकी लाइव चैट में लिखते रहो आपको सेशन कैसा लग रहा है, मैं पूरा पेपर कराने वाली हूँ, 70 तक जाना है मुझे। तो नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है ट्रांस इफेक्ट का। ट्रांस इफेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको ऑर्डर मिलेगा, ये आपको ऑर्डर मिल जाएगा आराम से, बुक में आराम से ऑर्डर मिल जाएगा। 44 का ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 45 की बात करती हूँ तो उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट की बात की है बच्चों उन्होंने। अगर इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले चेकआउट करना है। हम तो देखो इनकरेक्ट को कैसे कराते हैं कि सबसे पहले करेक्ट देखो। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो 45 क्वेश्चन में देखो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना आपके, जो जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं स्पेशली वो आपके इनर्ट रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपके इनर्ट रहते हैं। एंड अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेरे लायबल होते हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लायबल होते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि आपके पास इस केस की बात करते हैं, इन दैट केस फर्स्ट केस की अगर हम बात करेंगे तो आपको लिखा है कि ये काइनेटिकली इनर्ट है बिकॉज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अनलाइकली टू गो द 7 कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल सही बात लिखी है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं अपने नेक्स्ट की बात करती हूँ, दिस इज योर काइनेटिकली लाइबल, बिल्कुल ये भी लाइबल है, काइनेटिकली लाइबल है। देखो टेट्राहेड्रल लाइबल होता है, स्केयर प्लेनर करेगा, और ऑक्टाहेड्रल जो आपका रहता है बच्चे इनर्ट रहता है, बेसिकली वो आपका इनर्ट रहेगा, ठीक है। ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ डी आपका अगर आप पढ़ते हो वो उन्होंने लिखा है कि टेट्राहेड्रल वाला इनर्ट है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाला तो लाइबल होता है, वो एग्जिस्ट करता है। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करता है वो इनर्ट होता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है, डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन बच्चा, डी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 46 क्वेश्चन। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 46। ये आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है और देख सकते हो सीयूसेट के पेपर में कोऑर्डिनेशन से कितना पेपर आ रहा है ना। सो 46 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इन्होंने कहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। तो बच्चे ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन अगर स्टेट इंक्रीज करती है, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है और लिगेंड क्या करता है, डिक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, लिगेंड डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस केस में हाई होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। लेट यू सी दैट बच्चा, यहाँ पर आपके पास देखो सभी में जो मेटल है, मेटल देखेंगे इधर आपका -4 है, -3 है, +2 +3, तो मेटल भी सेम है, सिर्फ आपका लिगेंड डिफरेंट कर रहा है ना, लिगेंड वेरी कर रहा है आपका। यू विल सी दैट इन द क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास आपको लिगेंड कम चाहिए और ऑक्सीडेशन स्टेट हाई चाहिए। तो लिगेंड कम देखो किसमें, यहाँ पर 3 लिगेंड है, 3 लिगेंड है, 3 लिगेंड है, यहाँ पर भी 6 लिगेंड है, 3 से 3 है, 3 से 3 लिगेंड है, यहाँ पर 6 से 3 लिगेंड बना है। यू विल सी दैट इन सी ऑप्शन
सी ऑप्शन में 6 लिगेंड से 3 लिगेंड पर आया, तो बच्चे ऑक्सीडेशन जो आपका इस केस में लिगेंड है वो डिक्रीज कर रहा है, और आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहा है। 2+ से ऑक्सीडेशन कितना हो गया, 3+ हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, लिगेंड डिक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा, हाई करेगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चा, सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इसका बता दूंगी, लाइव चैट में लिख दो अगर आपको क्लियर हो गया। बेसिक सी टर्म्स होती हैं ये। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 47। ओके, तो 47 क्वेश्चन देखिए। अब 47 क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, उन्होंने कहा इनवर्स स्पाइनल क्या होता है। तो बहुत इजी बनती है ये चीजें, इनवर्स स्पाइनल वगैरह। आपके पास क्या होता है, A-B-O, दैट्स स्पाइनल का केस रहता है। अभी ए अगर मेरा क्या होता है बच्चे, टेट्राहेड्रल होता है, और बी मेरा ऑक्टाहेड्रल होता है। ए अगर टेट्राहेड्रल हुआ, बी आपका ऑक्टाहेड्रल हुआ, तो आप उसे बोलेंगे स्पाइनल है। आप बोल दोगे कि मैम वो स्पाइनल बन गया। अगर ए वाला गलती से ऑक्टाहेड्रल हो जाता है और बी वाला टेट्राहेड्रल हो जाता है, तो आप उसे बोलेंगे इनवर्स स्पाइनल है। आप उसे क्या बोलेंगे, इनवर्स वाला क्या है, वो स्पाइनल है। अब मेरे पास क्या है, देखो Mg है, ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकता यहाँ पर मैग्नीशियम, बिकॉज यहाँ पर अल्कली मेटल है, अल्कलीन अर्थ मेटल है। अगर मैं बी की बात करती हूँ, मेरे पास क्या है, Mn3O4। बच्चा Mn3O4 को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पाइनल की टर्म में, तो हम लिखेंगे MnO और Mn2O3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, और इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आता है 3। अब मैंने कल भी एक क्लास में इसका एग्जांपल कराया था। अब आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है CFC। आप CFC फाइंड आउट करेंगे, अगर आपका पहले वाला टेट्राहेड्रल बन जाता है, पहले वाला केस आपका टेट्राहेड्रल बन जाता है, अगर आपका फर्स्ट केस टेट्राहेड्रल बन जाएगा, तो आप बोल देना वो स्पाइनल बनेगा। तो डेफिनेटली जब आप इसका CFC निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, वो टेट्राहेड्रल आएगा। तो पहले वाला ये Mn3O4 तो बना नहीं सकता। फिर बात आती है कोबाल्ट वाले की, तो कोबाल्ट का केस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, CO कितना होगा ये, 2CO2 और 3। तो यहाँ पर भी जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर भी स्पाइनल ही बनेगा। बट अगर मैं इस वाले केस की बात करती हूँ, डी केस की, ये मेरा इनवर्स स्पाइनल बनाएगा। इनवर्स कैसे बनाएगा, जो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसका CFC निकालोगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। अगर पहला ऑप्शन आपको ऑक्टाहेड्रल मिलता है, तो समझ लीजिएगा आपका पास क्या बन गया, इनवर्स स्पाइनल बन गया। ऑब्वियस सी बात है, दूसरे वाला टेट्राहेड्रल ही होगा, तो इसका आंसर डी आएगा। एंड डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता है, आप एक बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगी चीजें, ये बड़ी चीजें नहीं है कोई। नाउ द क्वेश्चन नंबर, अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं तो बच्चा, अच्छा बच्चों, ये अलियम केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सॉल्यूशंस क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट करके लिखो, साथ साथ आपको बताते रहेंगे। उन्होंने कहा पीके वैल्यू का क्या रिलेशन रहेगा बच्चे। जो पीके वैल्यू होता है आपका, पीके वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ लोग होता है, लोग ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, यही होता है बच्चे। तो देखो, अगर मेरे पास पीके का वैल्यू लो होगा तो एसिड कैसा रहेगा मेरा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो उन्होंने वही कहा है कि अगर लो पीके वैल्यू रहेगा तो एसिड आपका स्ट्रॉन्गर रहेगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन इन द CUSET एग्जाम 2020। CUSET के एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बच्चा, नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 49। आपसे पूछा है परोक्सी लिंकेज। तो परोक्सी लिंकेज कैसी होती है, A O और यहाँ पर किसी अनदर के साथ परोक्सी लिंकेज निकालने का फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना होता है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। आप वहां से एक ट्रिक है छोटी सी, वहां से फाइंड आउट करके बता सकते हो। बट अगर मैं इस केस की बात करती हूँ आपके सामने H2SO5 के केस की, तो आपके पास H2SO5 का जो केस रहता है, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे आपको तो वहीं से आइडिया लग जाएगा। देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है H2SO5 का। तो क्या यहाँ पर परोक्सी लिंकेज है, डेफिनेटली परोक्सी लिंकेज है, तो बी। अदरवाइज आपको क्या करना है, हर ऑप्शन को चेक करना है, हर ऑप्शन का कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आपको हर एक इसका एग्जाम्पल का कैलकुलेटेड और मैक्सिमम निकालना है और वहां से फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है बच्चे। इसका ना बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं। हम जब भी वो बात करते हैं ना लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमेशा चेक करो कि वहां पर कोई न्यूट्रल लिगेंड तो नहीं है। अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो वही सबसे कम आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बच्चे यहाँ ब्रोमीन है, दिस इज नॉट अ न्यूट्रल। यहाँ पर आपका साइनाइड है, दिस इज नॉट अ न्यूट्रल। यहाँ पर आपका कार्बोनिल है, ये आपका न्यूट्रल है। और इस केस में कौन है आपका, ये भी आपका न्यूट्रल नहीं है क्योंकि Cl है। तो जो आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है वही सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहाँ पर वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। तो मेरे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस के 13.6 जेड स्केयर बाय एन स्केयर इज माय फॉर्मूला। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कहते हैं जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर चार्ज के क्या है बच्चे, देखो ये मेरा एनर्जी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आप देख सकते हो क्या कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली का रिलेशन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्वांटम केमिस्ट्री का कि द आइगन वैल्यू ऑफ द हर्मिटियन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या रहेगा। तो बच्चे आइगन वैल्यू हमेशा कैसा रहता है, आपका रियल वैल्यू रहेगा। वेरी इजी ये आपका रहेगा, इजी। सो नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 53। उन्होंने कहा कि आपको रेडियल नोड निकालने हैं। उन्होंने कहा है कि आपको 1 रेडियल नोड और 2 एंगुलर नोड दे रखा है, ऑर्बिटल बतानी है कौन सी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, n माइनस एल माइनस 1। अब इन्होंने मेरे को कहा है ये फॉर्मूला रेडियल नोड के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है बच्चे, ये आपका रेडियल नोड के लिए। तो रेडियल नोड कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, तो इक्वल टू 1 कर देंगे। उन्होंने कहा 2 एंगुलर नोड है। एंगुलर नोड का मतलब होता है एल। एल एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है आपके पास, एल। एल होता है, तो बच्चे आप पुट करोगे यहाँ पर एल की जगह 2, क्योंकि 2 एंगुलर नोड है। तो n माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड यू विल बी गेट इज इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी कि आपको n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 मिल गया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और l का वैल्यू 2 है। l का वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि आपके पास कौन सी ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। तो योर आंसर विल बी 4d। योर आंसर विल बी बच्चा 4d। तो चेक करेंगे 4d ऑप्शन है कोई यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई 4d ऑप्शन है। सो डेफिनेटली आपका यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4d ऑप्शन था, ठीक है। हाँ आखिर नेक्स्ट आता है मेरा 54 क्वेश्चन। नाउ द 54 क्वेश्चन, अभी आप इसको रब कर देते हैं साथ साथ। जो 54 क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन आता है क्वांटम केमिस्ट्री का नॉर्मलाइजेशन से। तो बहुत इजी होती है नॉर्मलाइजेशन, और आप देख सकते हो अब बीएचयू का पेपर देख लो, नॉर्मलाइजेशन उसमें भी पूछा था, डीयू का अभी आप सीयू सेट देख रहे हो तो उसमें भी उसने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा। नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं होता, आपको क्या करना होता है, 0 से लेकर 2 पाई तक अगर नॉर्मलाइजेशन करना है, आपका जो फंक्शन होता है साई फंक्शन, जो आपका फंक्शन होता है उसका कंजुगेट लेना है, इंटीग्रेट करना है और इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चे फंक्शन मेरा क्या दे रखा है इस बार, मुझे फंक्शन दे रखा है ये एन ई की पावर आयोटा एम एक्स, ये मेरा फंक्शन है। मैं पुट करती हूँ यहाँ पर, तो पुट करूंगी 0 से 2 पाई तक। साई कितना है आपका, एन ई आयोटा एम एक्स, और इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा एन माइनस आयोटा एम एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चा मल्टीप्लाई करेंगे, एन को एन से करेंगे तो एन स्केयर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ई की पावर 0 डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, दोनों सेम फैक्टर है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होकर 0 आएगा। समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, और लिमिट कितनी पुट करनी है, 0 टू 2 पाई, एंड यू विल बी गेट x इज इक्वल टू 0 से 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चा आपके पास आएगा एन स्केयर इज इक्वल टू, आपको मिलने वाला है कि एन स्केयर इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर 1, and you will be get n square 2 pi is equal to 1, therefore n square is equal to 1 upon 2 pi and n is equal to 1 upon under the root 2 pi। ये आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आ जाता है 1 upon under the root 2 pi। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 55 क्वेश्चन में आपके पास क्या है, उन्होंने आपको कहा है कि इसमें से वेल बिहेव फंक्शन कौन है बच्चे। वेल बिहेव की अगर हम बात करें तो आई थिंक आपको अगर पता होगा कि वेल बिहेव का मतलब क्या होता है, तो आप बहुत इजी मुझे बता सकते हैं वेल बिहेव के बारे में। एनीबडी नो वेल बिहेव क्या होता है, तो लाइव चैट में लिखिए वेल बिहेव का मतलब कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर मैं तो देखो बताऊंगी आपको वेल बिहेव के बारे में, ठीक है। तो चलिए वेल बिहेव, वेट बच्चा एक सेकंड के लिए, यस। सो वेल बिहेव की अगर हम बात करते हैं, आपको पहले हम बताते हैं वेल बिहेव फंक्शन, आप उस फंक्शन को बोलते हो जो आपका एक्सेप्टेबल होता है। जो फंक्शन आपका क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपका कोई फंक्शन एक्सेप्टेबल है, अब एक्सेप्टेबल फंक्शन आप किसे कहोगे, जिसका कोई फाइनाइट वैल्यू आता है। जिसका फाइनाइट वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, वेल बिहेव फंक्शन होता है। क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पर आपको हर एक फंक्शन को चेकआउट करना है। मीन्स अगर आपके पास, अगर आप क्या करते हो बच्चा, x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कराओगे और आपको फंक्शन क्या मिल जाए, इन्फिनिटी मिल जाए, तो इन्फिनिटी तो आपका फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये तो आपका एक इन्फिनाइट वैल्यू है। आपने x की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो आपको साइन इन्फिनिटी मिलेगा, तो आपका इन्फिनाइट वैल्यू होगा, यानी कि नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शन। नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शन है। नॉन एक्सेप्टेबल का मतलब है कि वो वेल बिहेव तो शो नहीं करेगा। तो मैं अपने हर एक फंक्शन में वैल्यू पुट करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना 10 यहाँ पर पुट करके देखा, x की जगह वैल्यू पुट किया, x की जगह इन्फिनिटी पुट कराया बच्चे, तो मुझे इन्फिनिटी आंसर मिलता है, तो मेरा ये गलत है।
नेक्स्ट एक्स स्केयर की जगह इन्फिनिटी का स्केयर करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, ये भी गलत है। ई की पावर इन्फिनिटी का स्केयर करेंगे तो अगेन आपको इन्फिनिटी मिलने वाला है। बट इन द डी पार्ट, अगर आप डी पार्ट को बड़े ध्यान से देखो, आपका डी पार्ट क्या कह रहा है जरा देखिए नीचे, यहाँ पर करते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्केयर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाई ई की पावर एक्स स्केयर। अब मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करके देख लेती हूँ। अब मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो ई इन्फिनिटी का स्केयर, तो कितना आंसर आएगा इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो गया 0। यानी जब मैंने x को इन्फिनिटी पुट किया तो मुझे फंक्शन अगर 0 मिल गया तो 0 कैसा होता है बच्चे, फाइनाइट वैल्यू होता है। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो ये एक्सेप्टेबल भी होगा, एक्सेप्टेबल होगा तो ये वेल बिहेव भी रहेगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये पेपर में, ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपके सामने, आप देख सकते हो। और डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, डी आपका कैसा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके लिख लेना बच्चों, मैं आपको बता दूंगी साथ साथ, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को लाइक करते रहें और कल का इंतजार करना, कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, सीयू सेट का पेपर कोई इतना हार्ड पेपर नहीं है, बड़ा इजीली आप इसमें रैंक लेकर आ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। उन्होंने कहा है कि आपको इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल का यूज करके बताना है यहाँ पर, मतलब आपको वही डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला खेल है बच्चे, इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट फाइंड आउट करना है। तीनों चीजें लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास है CO2, SO2 और NO2। मैं इनका एक्सप्लेनेशन कराती हूँ। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी CV निकालना है। चलिए आपको इधर कराते हैं, कहीं जगह अवेलेबल हो तो यहाँ पर कराते हैं, यहाँ पर कराएंगे आपको कंप्लीट सोल्यूशन इनका। आपको CV का है बच्चे, CV निकालने के लिए बात कर रहा है, तो CV के लिए तो अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई हार्ड चीज नहीं है। CV की बात करते हैं तो आप यहाँ पर CV के लिए, चलिए बच्चा ओके। तो मेरे पास सबसे पहला एक केस है CO2, एक केस है आपका SO2 और एक केस है आपका NO2। सबसे पहली बात, दिस इज योर लीनियर, ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, ये आपका नॉन लीनियर शो करेगा और ये भी आपका नॉन लीनियर शो करेगा। तो मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूंगी बच्चा, मुझे निकालना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर CV की फाइंड आउट वैल्यू करेंगे, CV की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो CV कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, CV आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ एटम है, 3 इंटू 1/2 R, 1/2 R ट्रांसलेशन जैसा होता है आपका। उसके बाद आप यहाँ पर करोगे 2 इंटू 1/2 R प्लस, अगर ये लीनियर है, देखो लीनियर है तो 2 पुट करा है, अगर ये लीनियर है तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, 3n-5 वाला लगेगा। और अगर नॉन लीनियर होता है तो 3n-6 लगाते हो, तो 3 इंटू n कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम्स कितने हैं, 3-5 इंटू R। तो यहाँ से सॉल्व करो, सभी को सॉल्व करेंगे और आपको मिलेगा 6.5 R। नॉन लीनियर की अगर बात करूंगी तो नॉन लीनियर में केस कैसा रहेगा, सबसे पहले आप CV फाइंड आउट करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल तो 1/2 R। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, नॉन लीनियर है तो तीनों मॉलिक्यूल का आएगा 1/2 R प्लस, अगर ये नॉन लीनियर है तो 3n-6 रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 3n-6। सॉल्व करो, n की जगह पुट कर देना, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर मिलेगा 6R। सिमिलरली ये भी नॉन लीनियर है तो यहाँ पर ये वाला सेम रहेगा, 3 मॉलिक्यूल तो 3 इंटू 1/2 R रोटेशनल प्लस, उसके बाद 3 ही मॉलिक्यूल है तो आपका जो नेक्स्ट रहेगा 3 इंटू 1/2 करोगे आप, 3 1/2 R करोगे। फिर आपका यहाँ पर नॉन लीनियर है तो 3n-6 पुट किया जाएगा, 3n-6 और n की जगह क्या पुट करोगे, 3 एंड यू विल बी गेट सेम। ये बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो SO2 और NO2 का बिल्कुल सेम है, नॉन लीनियर है दोनों के दोनों, ये लीनियर है। तो मेरे पास जो रहेगा CO2 का क्या है, ज्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन, SO2 और NO2 का इक्वल रहेगा। ये ऑप्शन चेक करो कि क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये यू विल जस्ट सी दैट। तो बच्चा ये ऑप्शन आपका C ऑप्शन था, बिल्कुल 56 का C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 56 द C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने क्या कहा 57 क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द होमोजीनियस लिक्विड। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, फेज रूल का फॉर्मूला लगेगा, फेज रूल लगाओ आप यहाँ पर, FC-P+2 आपका फेज रूल होता है। कितने कंपोनेंट का सिस्टम दे रखा है, 2 कंपोनेंट तो 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस फेज कितना दे रखा है बच्चे, होमोजीनियस लिक्विड है। अभी एक लिक्विड है, जैसे मैंने लिक्विड के अंदर आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और पानी के अंदर क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया, तो पानी और मिल्क है तो वो लिक्विड ही रहेगा ना। अगर आप गिलास को देखोगे बाहर से, आपने पानी ऐड किया और ऊपर से लिक्विड ऐड कर दिया रहेगा तो वो पानी मतलब लिक्विड सोल्यूशन में ना, तो फेस कैसा है, होमोजीनियस 1।
फेस तो 1 ही रहेगा, ऐसा तो नहीं ना कि मिल्क डालने से वो सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड का लिक्विड रहेगा +2। तो आप सॉल्व करना है यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, आई होप सो जो आपका वैल्यू रहेगा यहाँ पर फॉर्मूला गलत हो गया, सॉरी बच्चों, फॉर्मूला में गलती हो गई है एट द इक्वेटिक पॉइंट, फॉर्मूला गलत हो गया था, सॉरी। सो यहाँ पर 1 आएगा आपका, कैंसिल एंड यू विल बी गेट द 2। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे, 2 आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये चेक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59 एंड 60, ये 3 क्वेश्चन जो आपके हैं 58, 59 एंड द 60, ये आपके क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। अब आपको जब मैं नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी एलियम केमिस्ट्री पर, जब आपका इसी पेपर का पार्ट 3 आएगा, तो ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 58, 59, 60। मतलब आपको क्या करना है बच्चे, कमेंट करके इन तीनों का आंसर लिखना है। वैसे तो पूरा करना है, 70 तक करना है, देखो मैं तो 70 तक पेपर लेकर आई थी, 70 तक आपको करना है। ये आप इनका कमेंट करके आंसर करना है, जो भी आपको देखो कितना इजी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द लिक्विड, ये इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। आप कमेंट करके जरूर इनका आंसर लिखना। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि आपने देखा हो अगर मेरे चैनल पर, आपको बीएचयू का ना टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने अपलोड किया है, कुछ दिन पहले ही मैंने बीएचयू का आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस कराया, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको नीड है कि आप सीयू सेट का भी वैसा वीडियो चाहते हैं तो बहुत जल्द आपको वो मिल जाएगा। बाकी तो आप शेड्यूल देख ही सकते हैं। कल आपका ट्यूसडे है तो आपको असाइनमेंट मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा, और वेडनेसडे को आपका इनऑर्गेनिक चलेगा, थर्सडे को फिजिकल और फ्राइडे को ऑर्गेनिक। बाकी मैं लाइव पढ़ाती हूँ अपने चैनल पर 10 बजे, सुबह 10 बजे आप देखना, मैं लाइव पढ़ाती हूँ। आप आ सकते हो मेरी क्लासेस में, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की क्लासेस में लाइव सेशन चलता है। सो थैंक यू सो मच बच्चा। अगर आपको इस चैनल पर आज का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कराया इनमें से कोई भी आपको इन्फॉर्मेटिव चीज लगी है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।